सावन के महीने में ये 7 चीजें सोमवार को खा लेना, करोड़पति हो जाओगे। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये कोई बाजारू जुमला नहीं है, बल्कि ये उस पूज्य संत ने कहा है जिसने अपने जीवन का एक एक क्षण भक्ति में बिताया है, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी। उन्होंने अपनी कथा में बड़े ही भावुक और भक्तिपूर्ण स्वर में बताया कि जो मनुष्य सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है, जो अपने जीवन से गरीबी, दरिद्रता, अशांति, रोग, क्लेश और दुर्भाग्य को हटाकर समृद्धि, शांति, वैभव और संतोष चाहता है, वह सावन के हर सोमवार को यह 7 चीजें अपने भोजन में शामिल करे। लेकिन ये बातें बताने से पहले आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में दरिद्रता दूर हो जाए और महादेव की कृपा आपको सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको संतों की वाणी, उनके द्वारा बताए गए उपाय और ऐसी जीवन बदल देने वाली बातों को लेकर आते हैं जो आपको जीवन में सही दिशा दिखा सके। और आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो स्वयं पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी कथा में बताई है। महाराज जी कहते हैं, हे श्रोता जनों, जब सावन का महीना आता है ना, तो केवल बारिश नहीं होती, केवल हरियाली नहीं होती, केवल मौसम सुहाना नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां जाग जाती हैं। भगवान शिव स्वयं कैलाश से लोक में विचरण करते हैं और यही वह समय होता है जब जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से भगवान शिव की पूजा करता है और साथ में कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करता है, उसे शिवजी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य सावन के सोमवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक इन 7 चीजों का सेवन करता है, उसके जीवन में ऐसी कृपा होती है जो वर्षों की तपस्या के बाद भी शायद ही किसी को मिले। यह कोई आम उपाय नहीं है, यह वह 7 पदार्थ हैं जो सीधे शिवजी के तंत्र से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध सिर्फ भोजन से नहीं, आपकी आत्मा, आपके भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति से है। महाराज जी कहते हैं, पहली चीज गाय का दूध। जो मनुष्य सावन के सोमवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करे और फिर गाय का दूध पी ले, उसके जीवन के पाप समाप्त होने लगते हैं। गाय का दूध केवल शरीर को ताकत नहीं देता, यह मन को शुद्ध करता है, आत्मा को शांति देता है। और गाय, जिसे माँ कहा जाता है, उसके दूध में ऐसी दिव्यता होती है कि जो भी उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है, उसके भाग्य के दरवाजे खुलने लगते हैं। दूसरी चीज शुद्ध घी में बना चपाती। महाराज जी कहते हैं कि सोमवार के दिन गेहूं का बना हुआ सादा चपाती, जिसमें देसी गाय का घी लगा हो, उसे शुद्ध मन से खा लेना। यह भोजन नहीं, तपस्या बन जाता है। यह धन को आकर्षित करता है, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, और अगर यह भोजन गरीबों को भी बांट दो तो वो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी चीज, मिश्री और तुलसी का संयोजन। प्रेमानंद महाराज जी ने कथा में कहा कि मिश्री और तुलसी का संगम अमृत तुल्य होता है। जो व्यक्ति सोमवार को मिश्री और तुलसी का सेवन करता है, वह अपने जीवन में शीतलता, माधुर्य और सात्विकता लाता है। यह तीनों चीजें, मिश्री, तुलसी और सोमवार, जब एक साथ आती है तो जीवन की कटुता, जीवन की कठोरता, जीवन की गरीबी, सब कुछ दूर भागने लगता है। चौथी चीज, केला। महाराज जी ने एक कथा सुनाई कि एक बार एक निर्धन व्यक्ति महादेव की भक्ति में लीन था, लेकिन उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी मेहनत से अर्जित 2 केले भगवान को चढ़ा दिए और वही केले बाद में उसने खुद खा लिए। और कुछ ही समय में उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि वह व्यक्ति गरीब से करोड़पति बन गया। महाराज जी ने कहा कि सोमवार को केला खाना एक प्रकार से महादेव की प्रसन्नता को आमंत्रण देना है। पांचवी चीज, खजूर।
सावन में खजूर का सेवन शरीर को तो शक्ति देता ही है, लेकिन यह एक रहस्यमय फल है जिसमें ऊर्जा और शुभता दोनों भरी होती है। महाराज जी ने कहा कि खजूर को भोजन में शामिल करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्ति के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। जो इसे सोमवार को श्रद्धा से खाता है उसके जीवन में व्यावसायिक उन्नति आती है। छठी चीज, शहद। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि शहद शिवजी का अत्यंत प्रिय द्रव्य है। यह मधुरता का प्रतीक है। जब व्यक्ति सोमवार को थोड़ा सा शुद्ध शहद ग्रहण करता है तो उसके विचारों में मिठास आती है, वाणी में आकर्षण आता है और समाज में उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। जब विचार, वाणी और व्यवहार तीनों मधुर हों तो लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती है। सातवीं और अंतिम चीज, नारियल का टुकड़ा। महाराज जी कहते हैं कि नारियल शिवजी का परम प्रिय फल है। जो सोमवार को नारियल का एक टुकड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण करता है उसके जीवन में निर्णय लेने की शक्ति आती है, मानसिक तनाव दूर होता है और उस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। और अब एक रहस्य की बात। महाराज जी ने कहा कि अगर इन 7 चीजों को सोमवार को सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले श्रद्धा से खा लिया जाए तो यह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। और अगर यही चीजें अपने माता पिता को या घर के किसी वृद्ध को खिला दी जाए तो उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। एक महिला की कथा बताते हुए महाराज जी ने कहा, एक गरीब स्त्री जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, उसने अपने जीवन में पहली बार सावन के सोमवार को इन 7 चीजों को श्रद्धा से ग्रहण किया। न उसके पास कोई भोग था, न वैभव, न संपत्ति, लेकिन उसके मन में एक बात थी, मैं जो खा रही हूँ वो भगवान को अर्पण करके ही खा रही हूँ। और विश्वास कीजिए, कुछ ही महीनों में उस महिला के जीवन में ऐसी उन्नति हुई कि उसे स्वयं समझ में नहीं आया कि उसका जीवन कैसे बदल गया। और महाराज जी कहते हैं, सावन का सोमवार वो दिन होता है जब महादेव केवल जल, बेलपत्र और मंत्र से नहीं, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी भावना और तुम्हारे भोजन से भी प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कृपा हो, ऐसा चमत्कार हो, तो इस सावन में सोमवार को इन 7 चीजों को नियम पूर्वक खाइए। परंतु यह कार्य सिर्फ पेट भरने के लिए मत कीजिए। इसे श्रद्धा से, नियम से और भावना से कीजिए। लिए चलते हैं सावन की कथा। यह कथा सुनने से जीवन सुख में हो जाएगा। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की कथा जब सावन के महीने में गूंजती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं कैलाशपति शिव उनके कंठ से बोल रहे हों। सावन की वो ठंडी हवा, वो भीगी हुई मिट्टी की खुशबू और प्रेमानंद जी की वाणी, इन सब का संगम जब होता है तो वहां बैठा हर श्रोता एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। संसार के झंझट, रिश्तों की उलझने, धन का अभाव, रोग की पीड़ा, सब जैसे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि वो कथा नहीं होती, वो तो जैसे आत्मा को छू लेने वाली शिव कृपा होती है। महाराज जी एक बार एक कथा में बोले, हे श्रोताओं, सावन का महीना केवल बादलों का नृत्य नहीं है, यह वह समय है जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के और करीब आ जाते हैं। वह केवल गंगाधर नहीं, भक्तों के अंतर्धार बन जाते हैं। जो भी इस मास में विशेषकर सोमवार को तन, मन और वचन से शिव को स्मरण करता है, उसके जीवन में ऐसे फल प्राप्त होते हैं जो लाखों जन्म की तपस्या से भी नहीं मिलते। वो कहते हैं, मैंने अपने जीवन में भक्ति की शक्ति को देखा है। मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं जब एक भिखारी सोमवार के दिन शिव मंदिर के बाहर बैठाकर शिवजी का नाम जप रहा था और कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति एक बड़े उद्योगपति के घर का संरक्षक बना। महाराज जी कहते हैं कि यह शिव की लीला है। सावन में जो एक बूंद जल भी शिवलिंग पर अर्पित करता है ना, वह करोड़ों पुण्यों का अधिकारी बनता है। और फिर जो केवल जल नहीं, अपने विचार, अपने कर्म,
अपने भोजन और अपनी भावनाएं भी शिव को अर्पित कर देता है, उसका जीवन तो फिर स्वर्णिम हो जाता है। महाराज जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह एक स्त्री की कथा सुनाते हैं। वो स्त्री विधवा थी, संसार ने ठुकरा दिया था, लेकिन सावन के सोमवार को वह मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाती थी। कभी जल नहीं होता तो अपने आंसुओं से शिव को भिगो देती थी। और एक दिन वो चमत्कार हुआ कि एक साध्वी संस्था ने उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया और वही स्त्री अब हजारों बेटियों की मां बन चुकी है। महाराज जी की आवाज जब धीमी होती है तो जैसे सारा वातावरण मौन हो जाता है। उनके शब्दों में केवल ज्ञान नहीं, अनुभव की तीव्रता होती है। वह कहते हैं, शिव को पाने के लिए कठिन यज्ञ नहीं चाहिए, केवल निष्काम भाव चाहिए। फिर वह सावन की बात करते हैं। सावन, जब धरती भीगती है, जब पत्ते हरे होते हैं, जब मेघ बरसते हैं, तब शिव का मन प्रसन्न होता है। और जब शिव प्रसन्न होते हैं तो भक्ति फलित होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, इस महीने में भक्ति करो, शिव को याद करो, व्रत करो, सात्विक आहार लो, शिव पुराण सुनो और सबसे ज्यादा अपने मन को शुद्ध रखो। वो एक प्रसंग सुनाते हैं जब एक युवक आया और बोला, महाराज जी, मैं दरिद्र हूँ, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही। महाराज जी मुस्कुराए, बोले, सावन में आ गया बेटा, अब तेरे सारे दोष शिव खुद हर लेंगे। उन्होंने उसे सिर्फ इतना कहा, सोमवार को जल्दी उठ, जल अर्पण कर, सात्विक भोजन कर और किसी भूखे को भोजन करवा, फिर देख शिव तुझे कहां से कहां ले जाएंगे। 6 महीने बाद वही युवक आया, माथे पर तिलक, आंखों में चमक और हाथ में मिठाई का डब्बा था। बोला, महाराज जी, नौकरी भी मिल गई, शादी भी तय हो गई और माता पिता भी मुझसे खुश हो गए। ये सब आपके एक वाक्य से हुआ, सावन में शिव को मन से याद कर। महाराज जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता बेटा, सब कुछ शिव करते हैं। बस मैंने केवल एक बात जानी है, जो सावन के सोमवार को अपनी आत्मा से शिव को याद करता है, उसकी झोली खाली नहीं रहती। फिर वो भक्ति के प्रकार बताते हैं। कहते हैं, केवल शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होता अगर भीतर का मन अशुद्ध हो, लेकिन यदि मन भी शुद्ध हो, विचार भी पवित्र हो, भोजन सात्विक हो और सेवा की भावना हो, तो फिर सावन का हर दिन 100 यज्ञों से बढ़कर हो जाता है। वो एक दिन बोले, भगवान शिव को ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना महंगे भोग। शिव को चाहिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा। वो भस्म रमाने वाले देव हैं, उन्हें दिखावे से घृणा है। वह तो उस बालक के पीछे दौड़ते हैं जो उसे सच्चे मन से पुकारे। महाराज जी की कथा का हर पल आंखों में आंसू ले आता है। वो जब गाते हैं, भोले बाबा तू ही तो मेरा सहारा है, तेरे चरणों में ही तो सारा जग सारा है, तब श्रोता दीर्घ श्वास लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। एक पल को सारा संसार छूट जाता है, केवल शिव ही रह जाते हैं। और वह कहते हैं, हे भक्तों, सावन में एक वचन दो, किसी भूखे को भूखा मत सोने देना, किसी दुखी को रोने मत देना और किसी वृद्ध की उपेक्षा मत करना। यही सच्ची पूजा है। वे आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार को अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके घर से निकलता है, उसकी सारी बाधाएं रास्ता छोड़ देती हैं। माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़कर कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं और कोई मंत्र नहीं। सावन में भक्ति करो, यही संदेश है उनकी हर कथा का। वो कहते हैं, भक्ति में शक्ति है, लेकिन सावन की भक्ति में साक्षात शिव है। इस महीने जो भी संकल्प लो वो पूरा होता है। इस महीने जो भी आंसू बहते हैं वो सीधे महादेव के चरणों में पहुंचते हैं। और इस महीने जो भी सेवा करता है वह भवसागर से पार हो जाता है। महाराज जी की ये कथा चलती ही जाती है
और जो सुन रहा होता है उसे लगता है काश यह कथा कभी खत्म न हो।